नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। नेताओं द्वारा जन कल्याण मुद्दों पर प्रशासन से अनुरोध। दक्षिण अंडमान जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत और स्कूलों में विज्ञान और कला प्रदर्शनियों के आयोजन। अब वेब दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य सचिव को बाराटांग द्वीप में मछुआरों की कुछ समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। सांसद ने मुख्य सचिव के समक्ष मांग रखी कि बाराटांग में फ्लोटिंग फाइबर जेट्टी, फिश लैंडिंग जेट्टी और वाटर टैंक का निर्माण किया जाए। इसके अलावा मछुआरों को मत्स्य उपकरण उपलब्ध कराया जाए और बोट बनाने के लिए लकड़ी का प्रावधान किया जाए। सांसद ने मछुआरों के लिए जमीन का आवंटन करने और मत्स्य निरीक्षकों द्वारा नियमित दौरा किए जाने का भी अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जॉली ने हाल ही में राजनिवास में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी से मुलाकात की। उपराज्यपाल को द्वीप समूह के लोगों की ज्वलंत समस्याओं की जानकारी दी और उनसे जल्द समाधान का भी अनुरोध किया। श्री जॉली ने उपराज्यपाल से सभी क्वारियों को दोबारा खोलने, पुलिस विभाग में पुलिस सिपाही के 389 पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम मार्किंग में राहत प्रदान करने, भूमि का डायवर्सन को दोबारा शुरू करने और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 के मुद्दों को मंत्रालय के समक्ष उठाने की मांग रखी। दक्षिण अंडमान जिले में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज शुरुआत हुई। इस सिलसिले में जिला कार्यालय में यात्रा का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी ने कहा कि आज शुरू हुई यह संकल्प यात्रा जनवरी तक जारी रहेगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में इसके तहत अनेक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है हमने। आज 20 नवंबर है। 20 नवंबर से जनवरी तक हमें ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा आयोजन हम कर रहे हैं। हर रूरल एरिया में और पीबीएमसी के वार्ड एरिया में हम ये प्रोग्राम करेंगे। ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ताकि गवर्नेंस एट डोर स्टेप पहुँच सके और गवर्नेंस में पीपल्स पार्टिसिपेशन का योगदान हो। और इसके लिए हर एक स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसको हम बताएंगे, पोर्ट्रे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ कैम्प, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल अवेयरनेस, आईईसी एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो नुक्कड़ नाटक्स और बाकी हमारे एसएचजीज में इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये जो प्रोग्राम है हमने इसका टाइट शेड्यूल बनाया हुआ है ताकि हर एक एरिया कवर हो सके साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में। उसी तरीके से नॉर्थ एंड मिडिल डिस्ट्रिक्ट में भी ये कंडक्ट किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम की शुरुआत इनफैक्ट निकोबार डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी जहाँ पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया था 15 नवंबर को। ये प्रोग्राम से हम ये ऑब्जेक्टिव आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर इंसान को अपने गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बारे में पता चले और साथ ही साथ हमें बताए, फीडबैक भी दे सके कि किस तरीके से हम उस एरिया में और अच्छी तरीके से गवर्नेंस पहुंचा सके। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छे तरीके से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। आज का ये जो प्रोग्राम है ये कैलिकट और बिदनाबाद पंचायत से स्टार्ट हो रहा है। पहले जो 20-25 दिन है हम रूरल एरियाज़ में जाएंगे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है हम पूरा पीबीएमसी वार्ड एरियाज़ में भी जाएंगे। तो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल ऑफ साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट कि वो भारी नंबर्स में आए और हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और अपना योगदान दें। जिला कार्यालय से शुरू हुई यह यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कालीकट ग्राम पंचायत में पहुंची। कालीकट के सामुदायिक सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यात्रा वाहन के वहां पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया गया। सामुदायिक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से सेवा केंद्र बनाए गए और वहां स्थानीय लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। कार्यक्रम के दौरान सहायक आयुक्त मुख्यालय आनंद वर्धन मिश्रा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सभागार में उपस्थित सभी लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रतिज्ञा दिलाई। 2047 तक
आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। इसके बाद सरकारी योजनाओं पर लघु वीडियो भी उपस्थित लोगों को दिखाया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने अनुभव और विचार कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए। हर घर शौचालय बनाने में अधिक मदद दी गई है। इस वजह से हमारे घर में शौचालय की सुविधा है। हम इसलिए भारत सरकार को धन्यवाद करते हैं। उस टाइम मेरे बच्चे का देखभाल करने बहुत दिक्कत होता था, खर्चा भी ज्यादा होता था। जब से नरेगा का कार्ड बनाए उस टाइम से पंचायत में ही काम मिल जाता था। बच्चा को देखभाल खर्चा भी कम होता था, पेमेंट भी बराबर मिल जाता। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ। कालीकट ग्राम पंचायत के उप प्रधान राजा ने अपनी पंचायत में इस कार्यक्रम के आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए अपनी बात रखी। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का जो संकल्प लेने का जो प्रयत्न किया है, वो जिसका शुरुआत हमारे कालीकट ग्राम पंचायत की ओर से हो रहा है, ये बहुत खुशी होती है। और इसके स्वागत के लिए हम लोग हमारे कालीकट ग्राम पंचायत में अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम का भी हम लोग यहाँ पे आयोजन किया गया है। जिस हमारे प्रिय जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनको सहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस तरह का जो हमारे देश के जो गरीब भाइयों को यहाँ जो सर्विसेज है उन तक का उपलब्ध होने की और भी प्रयत्न करें। मुख्य अतिथि ने विभागों द्वारा स्थापित सेवा केंद्रों और स्टॉलों का मुआयना किया और जानकारी हासिल की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त मुख्यालय आनंद वर्धन मिश्रा ने समारोह के बारे में अपने विचार रखे। आज हम कालीकट ग्राम पंचायत में ये इवेंट विकसित भारत संकल्प यात्रा का ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जो आउटरीच का सबसे बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एंड इसके तहत हम काफ़ी लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, सरकार को लोगों के डोर स्टेप तक ला रहे हैं। एंड जो भी स्कीमें जो भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट की हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए और सारी स्कीम्स को 100% उनके बेनिफिशियरीज तक पहुंचाने का हमारा ये प्रयास है। और मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं एंड रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि सारी जनता से कि इस प्रोग्राम में आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और सारी बेनिफिट, सारी स्कीम्स का पूरा बेनिफिट लें और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारी सहायता करें। पोर्ट ब्लेयर के मोहनपुरा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चों द्वारा कई ज्ञानवर्धक मॉडल तैयार कर उसे प्रदर्शित किए। मुख्य अतिथि ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए बच्चों द्वारा तैयार मॉडलों का अवलोकन किया। मुख्य अतिथि ने इस प्रदर्शनी के आयोजन और इसमें बच्चों की सक्रिय प्रतिभागिता पर अपनी बात रखी। I have invited for this exhibition as chief guest. I have come here and I have visited the models done by the various students from various schools. They have very well done, innovative, creative things done. It is very useful for the human life. राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्ट ब्लेयर में बीते शनिवार को क्लस्टर स्तरीय विज्ञान, गणित, कला और शिल्प प्रदर्शनी इम्पेट्स 1 का आयोजन किया गया। बालिका विद्यालय के सभागार में आयोजित इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों ने हिस्सा लिया।
बच्चों ने विभिन्न विषयों पर मॉडलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को दिखाया। प्रदर्शनी की मुख्य अतिथि उप निदेशक शिक्षा MV जॉली ने दीप प्रज्वलित कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अन्य अतिथियों ने भी दीप जलाया। बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि ने प्रदर्शनी में रखे गए मॉडलों का निरीक्षण किया। बच्चों ने उन्हें उनके द्वारा तैयार किए गए नमूनों और उसकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी प्रदान की। मुख्य अतिथि ने इस प्रदर्शनी के आयोजन और इसमें बच्चों की प्रतिभागिता के बारे में जानकारी दी। ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है इसका नाम ही इम्पेटस है, जिसका मतलब है प्रेरणा। तो बच्चे बहुत ही, मैं देख रही हूँ कि बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही उनके अंदर विभिन्न जो भी एस्पेक्ट्स हैं साइंस के डिफरेंट जो भी चैप्टर्स से लेकर के हर एक जो भी उनके इनर जो मीनिंग्स है उसको समझने के लिए अच्छी तरह से कोशिश की गई है। ये अभिन्न अंग है, हमारे जो पढ़ाई के अभिन्न अंग है। एग्जीबिशन जब भी लगता है बच्चे जो है डिटेल में इसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके जो भी कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है और ये एक्सप्लेन करते हैं, जिसके वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इसलिए ही हर वर्ष ऐसे कॉम्पिटिशन्स टाइप बच्चे इन्वॉल्व होकर के साइंस एग्जीबिशन करते हैं। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पूजा का समापन हो गया। इससे पहले कल व्रती महिलाओं ने कार्बिन्स्कोग तट पर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। इस दौरान तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने पूजा पाठ किया और अर्घ्य देकर घर परिवार तथा देश के कल्याण की मंगल कामना की। छठी माई के जा कांचे से बासे के बहांगी लचकती जा। छठ पूजा प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यहाँ पे शाम के वक्त छठी जी का पूजा होता है। इसमें सूर्यास्त जो देवता सूर्यास्त होते हैं, सूर्य देवता, उनकी पूजा होती है और अगले दिन इसकी जो जब सुबह सूर्योदय होता है तब इसकी पूजा होती है। इस पर्व की काफ़ी अनुकंपा है लोगों का। उत्तरी भारत में लोगों का बहुत इस पर अटूट विश्वास है। लोग उसको बड़ी श्रद्धा से करते हैं। बहुत ही पावन पर्व है ये, बहुत ही स्वच्छता के साथ किया जाता है। 4 दिन का पूरा पर्व होता है यह, लेकिन 2 दिन ही हम घाट पर आते हैं। बाकी 2 दिन की पूरी व्यवस्था करने में, इसके तैयारियां करने में लगाना पड़ता है। पूजा में हम लोग छठ माता का पूजा करते हैं, घाट पे आते हैं, माँ का पिंडी बनाते हैं और उनका पूजा करते हैं।
इस नदी में खड़े होते हैं। शाम का सूर्य का अर्घ दिया जाता है। कल शाम कार्बिन्स्कोप तट पर छठ पूजा समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित की गई। इसमें पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक कलईवानन आर और पुलिस के अधिकारी तथा श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्य अतिथि को समिति की ओर से स्वागत एवं अभिवादन किया गया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम को शुरू किया। कलाकारों की ओर से मनोरंजन के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं गतिविधियां प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने तट पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। जहां मैं 5 महीने पहले आया हूं, मिनी इंडिया के रूप में मैं इसको हमेशा कहता हूं कि यहाँ पे आपके साथ जो देश का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार बन चुका है छठ पूजा, उसको आपके साथ मनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। ये छठ पूजा वैसे तो प्राचीन हिंदू त्योहार माना जाता है और ये सूर्य देवता को समर्पित होता है। अच्छी तरह मनाया जाए उसके लिए अपने हिंदू भाइयों को फैसिलिटेट करने में लग जाते हैं। मैंने यहाँ इस छोटे से कार्यकाल में 3 पर्व देखे, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा और तीसरा ये जो बड़ी पूजाएं हैं, और मैंने देखा कि किस तरह से आप लोग मिलजुल के रहते हैं और जो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी का जो माहौल है वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और मैं सूर्य देवता से और छठी मैया से यही प्रार्थना करूंगा कि ये जो यहाँ का इतना सद्भाव का और इतना अच्छा माहौल है ये हमेशा बना रहे। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। नेताओं द्वारा जन कल्याण मुद्दों पर प्रशासन से अनुरोध। दक्षिण अंडमान जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत और स्कूलों में विज्ञान और कला प्रदर्शनियों के आयोजन। इसी के साथ ही आज का द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।